औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। ग्रेडियंट और स्लोप हमारे पास सेम चीज़ें हैं। फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। तो इससे पहले हमें ग्रेडियंट का पता होना चाहिए और इंक्लिनेशन का पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या चीज़ है हमारे पास और इंक्लिनेशन क्या चीज़ है, तो तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इंक्लिनेशन हमारे पास क्या है। द इंक्लिनेशन इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is the angle which the line make with positive axis measure in anti-clockwise direction। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है फॉर एग्जांपल हमारे पास इज द एंगल। ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ना इसके साथ, फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि विच द लाइन मेक विथ पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके साथ हमारे पास जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं हम इंक्लिनेशन। उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन। और ये एंगल हमारे पास ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। मीन्स के इंक्लिनेशन हमारे पास क्या है, एंगल है, थीटा है, जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं कि इंक्लिनेशन हमारे पास एंगल को कहते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इंक्लिनेशन हमारे पास थीटा है जो ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। मीन्स कि थीटा जो भी हमारे पास होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इंक्लिनेशन हमारे पास क्या है, थीटा है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। इसका फार्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m। ग्रेडियंट हमारे पास क्या चीज़ है, ग्रेडियंट और स्लोप इज इक्वल टू m। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू टेन थीटा। सेम टू सेम ये फार्मूला, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, ग्रेडियंट इज द रेशो ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वो कहते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास एक रेशो है वर्टिकल डिस्टेंस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक। जिस तरह लिखा है द रेशो वर्टिकल डिस्टेंस रेशो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मीन्स कि वर्टिकल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल लाइन है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिकल लाइन हमारे पास कहते हैं कि रेशो ऑफ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमारे पास है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये चीज़ें पढ़ी है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनके मीन्स के फार्मूले होते हैं। हमारे पास ये परपेंडिकुलर और बेस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में टेन थीटा की इक्वल होता है। परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास टेन थीटा की इक्वल होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास साइन थीटा की इक्वल होता है। बेस बाई हाइपोटेनियस हमारे पास कॉस की इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस है, ये हमारे पास टेन थीटा की इक्वल होता है। जिस तरह हमारे पास ये परपेंडिकुलर है 3 है और हॉरिजॉन्टल हमारे पास 20 है, तो ये हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा। इसलिए हमारे पास m क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल इफ m x1 y1 and n x2 y2 are the 2 points on a line mn, then gradient of mn। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है जिसका एक पॉइंट m है और सेकंड पॉइंट n है। तो दो पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये लाइन m और n को ज्वाइन कर रही है, मीन्स कि इसके दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 और y2 है। तो इसका अगर दो मीन्स के अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला है।
अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, मीन्स के ग्रेडियंट या स्लोप का हमारे पास फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा या ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू गिवन है, मीन्स के एंगल गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है और ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है फार्मूले का कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा गिवन है, थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो टेन ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो की इक्वल होता है। ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा गिवन है, मीन्स कि इंक्लिनेशन गिवन है और हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो अगर इंक्लिनेशन गिवन हो और ग्रेडियंट हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन 30 कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो हमारे पास 0.577 की इक्वल होता है। अब हमारे पास देखें थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन। हमें इंक्लिनेशन गिवन है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है हमारे पास। फार्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो टेन 60 हमारे पास 1.732 के इक्वल होता है। अब हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा गिवन है, थीटा 90 डिग्री। टेन 90 हमारे पास अनडिफाइन होता है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है उसकी। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। मीन्स के इंक्लिनेशन गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा गिवन है 120 डिग्री, तो ये हमारे पास टेन 120 डिग्री किस चीज़ की इक्वल है, -1.732। अब अगले क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 150 गिवन है, हमने स्लोप ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की जगह 150 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -0.577 की इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 170 डिग्री। थीटा गिवन है 170 डिग्री, ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा, हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूले में पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है 170 डिग्री, तो टेन 170 डिग्री हमारे पास -0.176 की इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है थीटा इज इक्वल टू 45.5 डिग्री। तो हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन 40 थीटा की जगह 45.5 पुट करेंगे तो ये 1.018 की इक्वल है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज। अब इस क्वेश्चन में हमने इंक्लिनेशन मीन्स के थीटा फाइंड करना है और स्लोप गिवन है। इसका मतलब ये है कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा हमने फाइंड करना है और हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला होता है ग्रेडियंट और स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसमें अब हमने क्या करना है, स्लोप हमें गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा हमारे पास फार्मूला होता है, टेन इधर आके ये टेन इनवर्स m हो जाएगा, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। दोबारा कि हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मीन्स कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और स्लोप गिवन है। तो याद होनी चाहिए आप लोगों को बात कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था इस एक्सरसाइज में कि हमारे पास इंक्लिनेशन जो भी होता है, जो भी बनता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि थीटा की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव में होगी। तो हमें स्लोप ये गिवन है, मीन्स के m की वैल्यू गिवन है, m क्या है 0 है। तो फार्मूला हमें पता है m इज इक्वल टू टेन थीटा या टेन थीटा इज इक्वल टू m होता है।
हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एम गिवन है, मीन के स्लोप गिवन है, 10 इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा। एम की जगह 0 पुट करेंगे, गिवन है, तो हमारे पास 10 इनवर्स 0। 10 इनवर्स कैसे लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और 10 प्रेस करेंगे, फिर 0 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास मीन्स के ग्रेडियंट गिवन है 0.577, स्लोप गिवन है। क्वेश्चन में भी यही कहा था कि फाइंड द इंक्लिनेशन एंड स्लोप इज स्लोप गिवन, मीन कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो m गिवन है, मीन्स कि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इधर आके या टेन थीटा इज इक्वल टू m भी लिख सकते हैं, 10 इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0. m की जगह क्या है 0.577, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.577 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, 30 डिग्री की इक्वल होता है हमारे पास। 10 इनवर्स कैसे प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले, फिर 10 लेंगे और 0.577, तो ये हमारे पास थीटा डिग्री की 30 डिग्री की इक्वल होता है। अब क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये m की वैल्यू है, मींस कि हमने खुद कहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1.732 m या स्लोप हमें गिवन है, क्या है -1.732। तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करने, फार्मूला क्या होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा या टेन थीटा इज इक्वल टू m। थीटा इज इक्वल टू 10 इधर आके 10 इनवर्स, थीटा की m की जगह वैल्यू पुट करेंगे, m क्या है हमारे पास गिवन है -1.732, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, शिफ्ट प्रेस करेंगे 10 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास 10 इनवर्स बन जाएगा और -1.732, तो ये हमारे पास -6 डिग्री की इक्वल होता है। तो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास इंक्लिनेशन ऑलवेज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मींस के ये हमारे पास इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसका हमारे पास ये वाला पार्ट, ये हमारे पास क्या है, ये जो एंगल है ये इंक्लिनेशन है। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया, वो ये वाला पार्ट मींस के एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव एंगल होता है हमारे पास, बट ये तो हमारे पास क्या नेगेटिव एंगल है इस तरह। तो ये टोटल लाइन हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो इसको हम इससे माइनस करेंगे, टोटल से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये टोटल हमारे पास 180 की इक्वल होता है, हमारे पास ये आ गया -60। तो क्या करेंगे हम -60 को इस टोटल से माइनस करेंगे ये वाला, तो हमारे पास ये वाला बाकी बच जाएगा। तो ऑलवेज हम ऐसे ही करेंगे कि जब भी हमारे पास इंक्लिनेशन में नेगेटिव का एंगल आता है तो उसको हम 180 से माइनस करेंगे, 180 - 60 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप गिवन है, स्लोप हमारे पास 0.364 है, m इज इक्वल टू -0.364। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू m, 10 इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.364, तो हमारे पास ये 10 इनवर्स शिफ्ट प्रेस करेंगे 10 प्रेस करेंगे और -0.364, ये हमारे पास -20 डिग्री की इक्वल होता है। तो माइनस फिर माइनस आ गया, तो 180 से माइनस करेंगे तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री।